में 2027 के महासंग्राम से पहले कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल ऑपरेशन होने वाला है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में नो परफॉर्मर्स की छुट्टी होने वाली है? लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का जो मैराथन दौर चल रहा है, उसके बाद अब कयासों के बाजार गर्म है। खबर यह है कि यूपी बीजेपी संगठन से लेकर सरकार तक में ग्रैंड सर्जरी की तैयारी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर और सीएम योगी की अपनी पसंद, इन तीनों के मेल से 2027 की वो नई टीम योगी तैयार की जा रही है, जिसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाना। तो फिर कौन मंत्रिमंडल से बाहर होगा और किसे मौका मिल सकता है? कैसी होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की नई टीम? और योगी के इस विक्ट्री फॉर्मूले के खिलाफ क्या है अखिलेश का काउंटर प्लान? आपको सब कुछ दिखाते हैं हमारी इस एक रिपोर्ट में। नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। और ऐतिहासिक जीत 2027 में समाजवादियों की और पीडीए समुदाय की होने जा रही है। खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है। उनके नकली संत हटने जा रहे हैं। 27 में आने का सपना मत देखिए। यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले रणभेरी बच चुकी है। एक तरफ बयानबाजी का दौर चरम पर है, दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने व्यूह रचना तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 2027 का चुनावी बिगुल बजने से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन से लेकर सरकार तक में बड़ी सर्जरी होने वाली है। सीएम योगी की मनपसंद टीम बनने वाली है और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट और बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। इन सब का मकसद है उत्तर प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक का रास्ता साफ करना। उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनावी रण अभी भले दूर लगे, लेकिन बीजेपी ने इसकी विसात अभी से बिछाना शुरू कर दिया है। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और संदेश साफ है। चुनावी मुहूर्त निकलने से पहले बीजेपी अपने संगठन और सरकार के सियासी समीकरणों को दुरुस्त कर लेना चाहती है। सूत्रों की माने तो इसके लिए संगठन से लेकर सरकार तक दोनों मोर्चों पर बड़ी सर्जरी की तैयारी है। कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती। यही वजह है कि रणनीति, संगठन और सरकार तीनों स्तर पर नए सिरे से तालमेल बैठाने की कोशिश तेज हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि संगठनात्मक प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर हर दिन कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के बीच में रहती है और संगठनात्मक प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। और ये कोई नई बात नहीं, अचानक नहीं है। नेतृत्व के निर्देश पर हम सब काम करते हैं और आप देखेंगे कि 27 का चुनाव सन्निकट है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी और 17 वाला जो हमारा रिकॉर्ड है, हम फिर वहां तक पहुंचने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार से लेकर संगठन तक में बड़े बदलाव का इंतजार लंबे समय से हो रहा है, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में हुई मैराथन बैठकों के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि यह वक्त बेहद करीब आ चुका है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में यूपी बीजेपी की ओर से एक बड़ी एक्सरसाइज देखने को मिली है। 11 अप्रैल को दिल्ली से लौटकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। फिर 12 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी लखनऊ पहुंचे। यहां पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह के साथ बंद कमरे में चर्चा हुई। इसके बाद पंकज चौधरी दिल्ली रवाना हो गए और 12 अप्रैल को शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
इस बीच विनोद तावड़े लखनऊ में ही जमे रहे। 12 अप्रैल को दोपहर में विनोद तावड़े ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बारी बारी से 1.5 दर्जन नेताओं से बंद कमरे में लंबी बैठकें की। फिर 13 अप्रैल को तावड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर दिल्ली चले गए। 16 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ बैठक हुई। पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह ने पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ मीटिंग की और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुलाकात की। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की इन्हीं मैराथन बैठकों ने पिछले 5 दिनों से लखनऊ के सियासी पारे को चढ़ा दिया है और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कॉरिडोर में सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ पार्टी और संगठन के बड़े नेताओं की मैराथन मीटिंग के बाद अब हर किसी को इंतजार उस फाइनल लिस्ट का है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला सकती है। वहीं बीजेपी के लिए ये फेरबदल एक सिर्फ बदलाव भर नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक की ठोस तैयारी मानी जा रही है। यूपी में बीजेपी की हैट्रिक की तैयारी के बीच विपक्ष की ओर से भी मोर्चेबंदी शुरू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सीएम योगी अपनी सरकार के कामकाज और कानून व्यवस्था को लेकर दावे कर रहे हैं। नो दंगा नो कर्फ्यू, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है, माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त यूपी है और कोई माफिया और कोई दंगाई कभी दिखता है तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली को तोड़ करके एक्सप्रेस वे बना देता है, एक्सप्रेस वे प्रदेश बना देता है उसको। जितने माफिया हैं इन माफिया की संपत्ति को हमने कब्जे में लेकर के वहां के गरीबों के आवास बना दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सुशासन की हुंकार भर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव 2027 में ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे हैं। वो तंज कस रहे हैं कि सरकार के शुद्धिकरण का मतलब सरकार की विदाई है। भारतीय जनता पार्टी शुद्धिकरण को कभी महसूस नहीं कर सकती। ये इशारा कर रहे हैं, लोगों को इशारा कर रहे हैं कि आपको वोट डालने तभी भेजेंगे जब शुद्धिकरण आपका कर देंगे। शुद्धिकरण महसूस नहीं कर सकते हैं। और जो वोट कटवाने का तरीका अपनाया उन्होंने, उसके लिए तो सरकार को ही शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो सरकार का शुद्धिकरण का मतलब हुआ सरकार को जाना ही पड़ेगा। इसी सियासी संग्राम के बीच बीजेपी ने अपनी पार्टी, संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी से रणनीति को और आक्रामक बना दिया है। जाहिर है कि 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। चुनावी शंखनाद से पहले वो पार्टी से लेकर सरकार के मोर्चे पर हर पेंच को टाइट कर लेना चाहती है ताकि 27 की जंग में कोई कोर कसर ना रह जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े बदलाव की यह सुगबुगाहट फिलहाल कई सवालों को जन्म दे रही है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन की सियासी ग्रैंड सर्जरी में योगी मंत्रिमंडल में किसकी कुर्सी खिसकने वाली है, किस किस के सिर पर मंत्री पद का सेहरा सजने वाला है, और बड़ा सवाल यह कि सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद किन किन चेहरों की लॉटरी लगेगी। माना जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। योगी सरकार के कई मंत्रियों के 4 साल के कामकाज की सियासी कुंडली खंगाली गई है। ऐसे में पुराने मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है और उनकी जगह नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। लखनऊ की तपती सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी कैबिनेट के अंदर क्या होने वाला है। चर्चाएं आम है कि यूपी की इस सियासी ग्रैंड सर्जरी में कई दिग्गजों की कुर्सी खिसकने वाली है और कईयों के सिर पर मंत्री पद का सेहरा सजने वाला है। अब देखना यह है कि किसका रिपोर्ट कार्ड उन्हें आउट करता है और कौन सीएम योगी का फेवरेट बनकर सत्ता के इस पावर गेम में बाजी मार ले जाता है।
लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व के बीच मैराथन मंथन के बाद संगठन में बदलाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर लगनी थी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की प्रधानमंत्री के साथ शुक्रवार को हुई मुलाकात के बाद फाइनल लिस्ट को हरी झंडी मिलने की बात कही जा रही है और अब मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर जल्द ही औपचारिक घोषणा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड दल है। तमाम हमारे में वो है कि ऊपर से लेके नीचे तक तमाम खांचों पे चीजें तय होती हैं। ये कोई परिवार की तो पार्टी है नहीं कि मुखिया ने कहा कल से तुम ये काम करो, कोई तैयारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी करके कार्यक्रम करती। 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर तैयार है, उसको तमाम नई जिम्मेदारियां दी जानी, जिसकी वजह से बैठक करनी जरूरी है। हम तमाम लोग बैठते हैं तब निर्णय पर पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि हाईकमान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी पसंद और नापसंद से पहले ही अवगत करा दिया था। यानी इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में सीएम योगी की पसंद के चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे यूपी में अभी 6 मंत्रियों की जगह खाली है, जबकि 6 को बदला भी जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक संभावित विस्तार में जिन नेताओं के प्रमुखता से नाम आ रहे हैं उनमें भूपेंद्र सिंह चौधरी, मनोज पांडे, पूजा पाल, अजीत पाल त्यागी और आकाश सक्सेना शामिल है। अशोक कटारिया और अश्विनी त्यागी का नाम भी दावेदारों की लिस्ट में मजबूत माना जा रहा है। पार्टी नामों के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ साथ नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश में है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी को फीडबैक मिला है कि कुछ वर्गों में नाराजगी है। पार्टी की बैठकों में अवध क्षेत्र में पासी कुर्मी की नाराजगी को लेकर ब्राह्मण असंतोष और सामाजिक संतुलन बिगड़ने की शिकायतें आई हैं, जिसके बाद यह रणनीति बनी कि बैकवर्ड राजनीति करनी है तो अगड़ों को भी साधना होगा। बीजेपी की जीत का कारण सवर्णों का एकमुश्त वोट देना और सभी समाज से थोड़े थोड़े वोट मिल जाना है। सभी समाज से वोट हिंदुत्व के नाते मिलता है। सवर्ण उनको इन ब्लॉक वोट देता है जो तकरीबन 25% है। इस बार बीजेपी की 2 दिक्कतें बहुत बड़ी हैं। एक, ब्राह्मण नाराज है यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार से, संगठन से। दूसरा, यूजीसी के नाते समूचा सवर्ण नाराज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है, जो स्ट्रेंथ है, जो उसका पिलर है, वो यही है, बहुजन समाज नहीं है, वो सवर्ण समाज है। तो जो तावड़े जी को जिम्मेदारी दी गई है, सूचना दी गई है, वो सही है। भारतीय जनता पार्टी की पहली कोशिश ओबीसी पॉलिटिक्स की जगह इस समाज को खुश करने, इंटैक्ट करने और बनाए रखने की करनी चाहिए। साफ है कि 2027 की जंग से पहले बीजेपी की पावर रीसेट की तैयारी है। बीजेपी यह संकेत देना चाहती है कि 2027 से पहले कोई ढील नहीं, हर स्तर पर तैयारी मजबूत की जा रही है। इसका नतीजा यह कि अंतिम फैसला दिल्ली से आने से पहले फिलहाल लखनऊ में सियासी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए मौजूदा मंत्रियों के 4 साल के कामकाज की कुंडली खंगाली गई है। सिर्फ नए चेहरे ही नहीं आएंगे, नॉन या लेस परफॉर्मर मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी तय मानी जा रही है और कुछ चेहरों को संगठन में शिफ्ट किया जा सकता है। योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप, दिनेश खटीक, सोमेंद्र तोमर के बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें संगठन में भेजा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले जब बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी को धार देने में जुटी है, ऐसे में संघ और सरकार के बीच समन्वय बेहद अहम हो जाता है। इस पूरी बिसात के पीछे संघ का विजय मंत्र भी शामिल है। पिछले 2 महीने की तस्वीर देखें तो आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ कई बैठकें की हैं। पिछले 1 महीने से सरकार और संगठन में हो रही एक्सरसाइज एक बड़े ऑपरेशन का इशारा है। एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात करते हैं, तो दूसरी तरफ विनोद तावड़े का लखनऊ दौरा, जहां पर उन्होंने कई पूर्व अध्यक्षों के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। संदेश साफ है, लखनऊ से दिल्ली तक हर स्तर पर मंथन जारी है और साल 2027 के रण के पहले बीजेपी मुकम्मल तैयारी कर लेना चाहती है।
बात 2027 को लेकर बीजेपी के 5 पॉइंट एजेंडा की करें तो पहला, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधना है। दूसरा, सरकार, संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय पर फोकस है। तीसरा, अंबेडकर के जरिए दलित वोट बैंक पर फोकस है। चौथा, महिलाओं के लिए नई योजनाएं और प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। पांचवा एजेंडा, पीडीए नैरेटिव का काउंटर करने के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और कानून व्यवस्था पर जोर शामिल है। योगी आदित्यनाथ इसी कठोर और स्पष्ट छवि को धार दे रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का गौरव हो या सड़कों पर नमाज की पाबंदी। योगी का संदेश लाउड एंड क्लियर है। पहले राम जन्मभूमि के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता था, राम भक्तों पर गोलियां चलती थी। अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। क्या कांग्रेस रोक पाई? क्या समाजवादी पार्टी रोक पाई? ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। शुक्रवार के दिन किसी सड़क पर या किसी भी पर्व और त्योहार के दिन सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती है। वहां मस्जिद से आवाज नहीं निकलती है, कोई अजान की आवाज नहीं। अजान की आवाज केवल मस्जिद के अंदर रहेगी, उसके बाहर नहीं। लव जिहाद और लैंड जिहाद प्रतिबंध है। साफ है, 2027 की लड़ाई अब सिर्फ तारीखों का इंतजार नहीं है,